नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो कंपनी टोटली फाइनेंस सेक्टर के ऊपर बिलोंग करते हैं। फाइनेंस मतलब एक एनबीएफसी है। कंपनी बहुत मेरे जो विजन है, मतलब जो जिस तरीके से व्यू है, उस व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस कंपनी को मुझे बहुत शानदार लगता है, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बहुत शानदार दिखेगा। फिर भी इस कंपनी अराउंड 60% तक इस कंपनी अराउंड 60% तक यहाँ पे क्रैश हो चुका है। मतलब 60% डिस्काउंट में चल रहा है। तो क्या इस डिस्काउंट का फायदा मैं उठाऊंगा? क्या इस डिस्काउंट का फायदा मुझे लेना चाहिए? किस तरीके से मैं इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस किया हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स डेटा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपनी का नाम। कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। तो आवास फाइनेंशियल लिमिटेड जो एक देखा जाए तो एक एनबीएफसी है। तो एक फाइनेंशियल कंपनी काम क्या करते हैं? लोन देते हैं, जैसे होम लोन्स हो गया, होम कंस्ट्रक्शन लोन हो गया, साथ ही साथ एमएसएमई लोन, बिजनेस लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज हो गया, होम 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 मतलब जो इम्प्रूवमेंट लोन हो गया, साथ ही साथ स्मॉल टेक साइज लोन हो गया। ज्यादा से ज्यादा कंपनी घर के लिए ही लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है, उस बिजनेस के हिसाब से मैं अगर सेक्टर वाइज दिखा दूं तो फाइनेंस इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम कहाँ पे है? टॉप 6 में। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है? करीबन 11,100, चलो 11,200 करोड़ तक आप बोल सकते हैं। तो इस सेक्टर में लीडर कौन है? आप देख सकते हैं, हुडको है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, पीएनबी हाउसिंग है, साथ ही साथ एप्टस है, उसके साथ इंदबुल हाउसिंग फाइनेंस है, उसके बाद आवास फाइनेंस है। तो आज मैं बात करूंगा आवास फाइनेंस के बारे में, जो कंपनी अराउंड 60% तक क्रैश हो चुके हैं। क्या सही में इस कंपनी फिर से रिकवरी कर सकते हैं? अगर रिकवरी करे तो कहां तक कर सकते हैं? तो सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए। किसी कंपनी के ऊपर किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है उसके बारे में जानकारी आपको जरूर मिलेगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा। प्लीज सारी चीजों को सोचकर समझकर ही काम करना। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा डेटा है इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले कंपनी के मैं रेशियोज को चेक करूंगा। तो रेशियोज का मतलब है कंपनी अभी किस लेवल में है, किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। जैसे कंपनी का इनकम का अगर ग्रोथ देखूं तो कंपनी का बहुत शानदार इनकम ग्रोथ हो रहा है। जैसे एक साल में 23% और 3 साल में 21% और 5 साल में 26%। तो हमेशा हम लोगों को इनकम ग्रोथ 15 से 20% के ऊपर होना चाहिए, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कितना है? 21% से 23% तक ऊपर। तो एक अच्छा खासा इनकम ग्रोथ देखने को मिले। अभी प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूं तो प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार देखने को मिला। सिर्फ इनकम हुआ ऐसे नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ा। जैसे एक साल में 20%, 3 साल में 20% और 5 साल में 35% के आसपास। तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिले। रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो कोई भी फाइनेंस कंपनी के ऊपर हमेशा के लिए इस चीजों को देखना चाहिए। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 14.33%, 3 साल में 13% और 5 साल में 13%। मतलब ओवरेज एवरेज जो लेवल है 15% के आसपास है। आरओसी कम हुआ है, कोई बात नहीं, फाइनेंस कंपनी में आरओसी उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। सारे के सारे आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी ही इंपॉर्टेंस है। तो जहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखा। रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूं तो 3.52% है, उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। पैग रेशियो 1% के आसपास होना चाहिए, 1% नीचे होना चाहिए, थोड़ा सा हाई देखने को मिला। और पेट मार्जिन जो 26.74 है, यहाँ पे मुझे बेस्ट लगा। और अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज के आसपास है, यहाँ पे भी शानदार देखने को मिला। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स पॉजिटिव देखने को मिला। अभी देखिए सर, यही पॉइंट्स काफी नहीं है, और भी कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी के रिटेल के ऊपर ही बिजनेस कर रहा है 99.6% के आसपास। और कंपनी के देखिए ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कहां से आ रहा है? होम लोन से। और बाकी जो मॉर्गेज लोन है उसके ऊपर 30% मॉर्गेज लोन और 69% होम लोन। तो यहाँ पे जो कंपनी के टोटल जो लोन कैपेसिटी है वो दोनों लेवल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी देखिए सेगमेंट वाइज अगर देखो तो कंपनी सेल्फ एम्प्लॉय जो है 58% और जो सैलरीड है उसके ऊपर 40%।
ऑल ओवर इंडिया में ही कंपनी बिजनेस कर रहा है, बाहर की कंट्रीज में बिजनेस अभी तक नहीं लेके गया है। तो अभी चलो कंपनी के बाकी पॉइंट्स शेयर कर लेता हूँ। जैसे कंपनी के पी रेशियो, कंपनी के पी रेशियो के बारे में चर्चा करूँ, ध्यान से इस चीजों को देखना, तभी आपको बहुत कुछ डेटा देखने को मिलेगा। देखिए कोविड के लेवल पे कंपनी का पी रेशियो कहाँ पे था, कंपनी का कोविड के लेवल पे पी रेशियो था 30, और उसके बाद कहाँ तक हाई गया था, जो प्रीवियस हाई था उसी लेवल तक गया था। वो लेवल कौन सा है, 80 के आसपास। तो 80 से पहले 30 था, उसके बाद 80 गया, उसके बाद धीरे धीरे करके गिरते गिरते कहाँ तक आ गया, 20 के आसपास। और इसका एवरेज पी रेशियो कितना निकल कर रहा है, 48। और कंपनी खुद का पी रेशियो कितना दिखा रहा है, 23। इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन 50% अभी भी कम हो चुका है। मतलब एक बेस्ट वैल्यूएशन के हिसाब से देखने को मिला, एकदम सस्ते दामों में देखने को मिले। अभी और एक डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो है इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू। देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, कोविड के टाइम में इस प्राइस टू बुक वैल्यू था 4 रुपीज, और उसके बाद हाई कब किए थे, 2021 में 10 रुपीज के आसपास, और आज प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 3 रुपीज के आसपास। मतलब कोविड के लेवल से भी नीचे आ चुके हैं। इसका मतलब एक सस्ते प्राइस में एक अच्छा कंपनी का लेवल दिया जा रहा है। मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी आपको यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। तो देखिए ऑफर आपको लेना है कि नहीं लेना है वो अलग बात है। मैं इस कंपनी के ऊपर इसलिए रिसर्च कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सारी चीज दिखाने वाला हूँ, जिस डेटा को देखकर आपको कंपनी के ऊपर एक सिचुएशन ठीक है कि नहीं है वो उसकी जानकारी आपको मिले। तो यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के देखिए रेवेन्यूज जो है वो यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कोई एक साल आपको ऐसे नहीं दिखेगा जो पिछले सालों को कंपनी बीट ना कर पाए, पिछले सालों को बीट ना कर पाए, ना करके आगे बढ़ रहा है, ऐसे कोई भी एक सालों में नहीं दिखेगा। इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा। नेट प्रॉफिट देखिए 86 करोड़ था, उसके बाद 89 करोड़ बना, उसके बाद 100 करोड़ बना, उसके बाद 117 करोड़ बना। मतलब 86 से 89, उसके बाद 107, उसके बाद 117। तो एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर एनपीए, नेट एनपीए के बारे में बात करो, ध्यान दीजिएगा, एनपीए आपको कभी भी 1% के ऊपर नहीं दिखेगा। 0.79%, हमेशा मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, 0.60 से लेकर 80 तक अगर कोई भी कंपनी के ऊपर एनपीए देखने को मिला है तो इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी का एनपीए ठीक ठाक है। अभी यही डेटा मैं अगर साल भर के दिखा दूं तो साल भर में देखिए 0 करोड़ से कंपनी बढ़ते बढ़ते आज 450 करोड़ के ऊपर चला गया है। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो इस बेस्ट तरीके से ग्रोथ करने के कारण कंपनी के ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। जहां पे देखिए सेल्स का ग्रोथ बहुत शानदार है, 20% के ऊपर है। प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे भी 20% के ऊपर है। रिटर्न ऑफ इक्विटी यहाँ पे भी 15% के ऊपर है। तो एक हर जगह पे कंपनी का आपको अच्छा खासा डेटा अपडेट देखने को मिलेगा। और मजेदार बात क्या है जानते हैं, मजेदार बात यही है कि इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग है ही 39%। बाकी देखिए एफआईएस ने 32% होल्डिंग रखे हैं। जो पहले 39 था, थोड़ा सा कम किया, उसका फायदा कौन उठाया, म्यूचुअल फंड उठाया। जो म्यूचुअल फंड के पास 5% था वो आज बढ़ाकर 12% कर दिए। और बाकी देखिए आदर्श के पास, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 3%, और पब्लिक के पास सिर्फ 13%। तो कंपनी में दम कितना है वो आपको यहाँ से ही पता चल रहा है, क्योंकि दम है तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करे। जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं तो इस कंपनी के ऊपर बेकार सिचुएशन है। तो उसके लिए बता दूं, हम लोगों को यही प्रॉब्लम है। हम लोग यही सोचते हैं कि जो कंपनी भागते चले जा रहे हैं वो कंपनी बेस्ट है, और जो कंपनी गिरते चले जा रहे हैं वो कंपनी बेकार है। ऐसे मत सोचिए, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसको देखकर आपको एक एक चीज तो क्लियर कट हो चुके हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस में कोई भी कमियां नहीं है। तो अभी चलो मेन पॉइंट्स में चले जाते हैं, कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न। देखिए कंपनी जो लिस्टिंग हुआ था तब इसका प्राइस था, लिस्टिंग कब हुआ था, 2019 में, सॉरी 2018 में। 2018 में जब लिस्टिंग हुआ था इस कंपनी का प्राइस था 750 रुपीज के आसपास। वहां से कंपनी ऊपर गया, उसके बाद कोविड की सिचुएशन आ गया, क्रैश हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से रिकवरी किया। कंपनी जो रिकवरी की है कोविड के बाद, कोविड से लेवल से टॉप लेवल तक देखो तो 250% के आसपास रिटर्न दिया। उसके बाद देखिए कंपनी लगातार लगातार गिरते चले गए। अभी देखिए जो गिरावट का माहौल दिखा, तो अराउंड आप देख सकते हैं 60% के आसपास यहाँ पे करेक्शन हो चुके हैं।
तो जो कंपनी का 60% के आसपास हो चुके हैं और वो भी 2 साल तक 2 सालों में कंपनी 60% गिर चुके हैं, तो बहुत सारे लोगों को यही सोचने में दिक्कत होगा कि सर इतनी बड़े गिरावट के माहौल में क्या किसी कंपनी के ऊपर बाई आप करेंगे? हाँ, मैं जरूर करूंगा, क्योंकि जो कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा अच्छा है और फाइनेंस कंपनी अपकमिंग टाइम्स में बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो उस बेसिस में हर व्यक्ति का पर कैपिटल इनकम बढ़ जाएगा। अगर इनकम बढ़ गए तो लोगों को कोई मतलब कोई प्रोडक्ट बोलिए, कोई भी चीज खरीदारी करने, घर खरीदारी करने के लिए उसको सबसे ज्यादा उत्सुक होता है, क्योंकि देखिए हर लोगों का यही ड्रीम्स होते हैं कि मैं घर खरीदारी करूं। तो घर खरीदारी करने के लिए कम कंट्रीज के पर कैपिटल इनकम बढ़ना चाहिए, तो वो तो बढ़ ही रहा है। और लोगों को इनकम बढ़ने के बाद ही वो सबसे पहले यही टारगेट रखते हैं कि मेरा खुद का एक घर हो, खुद का एक फ्लैट हो। तो उस बेसिस में आवास फाइनेंस के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। बाकी अगर करंट लेवल से अगर टॉप लेवल तक देखूं, तो अराउंड अराउंड 150% तक गेन मिलने का चांसेस है। तो 150% मतलब आपका फंड 1.5 गुना होने का चांसेस है। तो देखिए ये मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कल जाके बाई कर लीजिए तो आपको 150% रिटर्न मिल जाएगा। देखिए बाई करना सेल करना आपके हाथ में है। मेरा काम है सारी चीजों को आपके साथ शेयर करना। मेरा काम है आपको मेरा ओपिनियन शेयर करना। हाँ, आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, जरूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।